गरौंडा विधानसभा के बड़े गांवों में शुमार बरसत की तस्वीर बदलने के लिए सरकार तमाम कवायद कर चुकी है। पूर्व में विधायक हरविंदर कल्याण ने इस गांव को गोद लिया था। उस समय गांव के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बरसत गांव की तस्वीर जो है वो बदहाल की बदहाल दिखाई दे रही है। अब जो दिक्कत आई है ग्रामीणों को वो यहाँ की गलियों को लेकर है। महाग्राम योजना में इस गांव को शामिल किया था, लेकिन जब से महाग्राम योजना यहाँ पर शुरू हुई है उसके बाद गांव की स्थिति और ज्यादा बदहाल होती जा रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं गांव की एक गली की है और इसी तरह के हालात गांव की लगभग सभी गलियों के हैं, क्योंकि उनको उखाड़ दिया गया है। हालांकि मुरम्मत का दावा भी ग्राम पंचायत की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये स्थिति आखिर क्यों बनी, एक बड़ा सवाल है। ग्रामीण कहीं ना कहीं नाखुश है कि जिस तरह से गांव की गलियां जो है बदहाल हो चुकी हैं, उनके पास गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है। गलियां नालियां सब जो है टूटी पड़ी है। सुधार के काम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये ग्रामीणों का भी सवाल है कि आखिर बार बार बरसत गांव में जिस पे इतना करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है उसके हालात क्यों नहीं बदल रहे, उसकी स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो रही। गांव के सरपंच भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, हम देख रहे हैं गांव का हमने मुआयना किया है, कई जगह पे हम गए हैं, लोगों से भी बात की है। गांव की गलियों की हालत कैसी है? गांव की गलियों की इससे पहले बहुत खराब थी, लेकिन हमने कुछ गलियां नई बना दी है। क्या वजह रही है, गलियां टूटी हुई क्यों है? ये अपना पब्लिक हेल्थ का टेंडर छूटा था तकरीबन 16-17 में, 19-20 में, सॉरी 19-20 में, 2019-20 में टेंडर छूटा था पब्लिक हेल्थ का। भाई गांव में सीवर और एसटीपी बनाना है। सीवर वालों ने पूरी गलियां देड़ के रख दी और सारी गली की नाली भी और गली भी दोनों उखड़ के पड़ी है, और तभी से लोगों को परेशानी आ रही है। और मैंने ठेकेदार को भी, पब्लिक हेल्थ को भी बोला, कहीं पर शिकायत दी भी है उनको, फोन करके ठेकेदार को भी बोला भाई आप गलियां ठीक कराओ, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ग्राम पंचायत के ओहदे पर हम बैठे हैं, ग्राम पंचायत में हम लोग किसको बोलेंगे, मेरे को ही बोल लेंगे, तो उसी भी आप हम पंचायत की तरफ से गलियों की रिपेयरिंग का काम करा रहे हैं। तो अब गली की बात की जाए कि जिस तरह से गली भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जिम्मेवार बताया जा रहा है कि महाग्राम योजना जो गांव में शुरू हुई थी उसके बाद जो सीवर लाइन डाली गई, वाटर सप्लाई की लाइन डाली गई, उसके बाद ये गलियां जो है वो खराब हुई हैं। कंडीशन देख लीजिए आप कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक हेल्थ को जो काम करना चाहिए था वो शायद पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया, और यहाँ की जो अच्छी खासी गलियां थी वो कंडम होती चली गई। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि आपने विभाग को क्यों नहीं कहा कि इन गलियों का सुधार किया जाए? कई बार बोल रहा उनको, ठेकेदार ने फोन उठाना बंद कर दिया था। पब्लिक हेल्थ बोल रहे जब जब इसको 1 साल लग जाए एसटीपी बनने में, क्योंकि एसटीपी की भूमि पे थोड़ा डिस्प्यूट चला हुआ था। पहले सरपंच ने पहले जो जमीन दी हुई थी उस पर डिस्प्यूट था, उस पर केस चला हुआ करनाल कोर्ट में। अब मैंने तालाब के पास 7.5 कनाल के आसपास उनको दिया, और इसके वीरवार शुक्रवार को इस पे एसटीपी का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब उसको बनने में 1 साल लगेगा कम से कम, और तब तक अभी गांव की बात की जाए तो कितनी गलियां ऐसी हैं जिनको ग्राम पंचायत ने उखाड़ दिया? उखाड़ा तो आपके सामने ही, बस एक और एक वो 2 जो बना साथ के साथ उखाड़ रहे हैं, बना भी साथ के साथ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि उखाड़ के छोड़ दी जाती है, बढ़ाई नहीं, कौन बोल रहा है, बस साथ के साथ बना रहे। आप मेरे साथ चलो, मैं गली दिखाता हूँ आपको, चलो। अभी हम देख के आए थे कि यहाँ एक गली है, उसके अंदर कुछ एक फैक्ट्रियां हैं, वो गली कब उखाड़ी गई थी? वो उस गली को उखाड़े कम से कम हो गए 15-20 दिन के आसपास। कितनी बन चुकी है? वो एक हिस्सा बन चुका है उस गली का। लेबर का जो लेबर लगी हुई थी ना, उनके परिवार में डेथ कर गया था कोई बंदा, जिसकी वजह से वो गली खराब हो गई थी। कुछ 2-3 दिन 3-4 दिन तो बरसात चलती रही, जिसकी वजह से बरसात में आपको पता है काम नहीं चल सकता, बरसात में करेगा कौन। फिर उसके बाद जैसे ही बरसात बंद हुई, उनके परिवार में कोई बंदा डेथ कर गया था, और आपको भी पता है जिस परिवार में डेथ कर जाता है वो बंदा कोई काम पे नहीं आता। तो आपको नहीं लगता कि जैसे वो गलियां आपने उखाड़ दी उससे लोगों को नुकसान है, खासकर जो फैक्ट्री वाले हैं जो वहां पर कंबल वगैरह बनाते हैं, उनको तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, आपने गली उखाड़ के छोड़ दी? नहीं, उखाड़ के मेरे सामने चलो, मैं साथ चलता हूँ आपके, आप कराओ उनका बयान, अगर मैंने गलत कराया तो। उन्हीं लोगों ने बोला था मेरे को, तभी गली उखाड़ी है, और वही उन्हीं के भी आप पे वो गली बनेगी। उन्होंने कहा था? हाँ। क्या उनसे कुछ लिया भी है? नहीं, ग्राम पंचायत ने नहीं, कुछ नहीं लिया जिनसे। बात ये आ रही है कि उनसे हर फैक्ट्री वाले से पैसा लिया गया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं दिया। तो फिर जब वो अच्छी खासी कंडीशन नहीं थी, उसमें पहले पानी भरा हुआ था। लेबर यहाँ अपने गांव की है सारी, आप उनसे पूछ लो लेबर से। निकलने में परेशानी आती है कि गोड़ घुटने तक पानी आता था उस गली के अंदर।
की बात ये सामने आ रही है कि फैक्ट्री मालिकों को कहा गया कि आपको हर एक फैक्ट्री को पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ये गली बनाई जाएगी, नहीं उसको अधर में छोड़ देंगे। अभी आपके सामने मैंने फोन मिला था लेबर को, लेबर सुबह आ जाएगी और उसमें काम कर देगी, स्टार्ट कर देगी काम। बताओ इसमें क्या रहेगा। ये इसमें कितनी सच्चाई है बात में कि सरपंच ने पैसा लिया फैक्ट्री? ये सारा सरासर झूठ है। पता नहीं लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं किसके बारे में। किसी को हर एक आध इंसान को थोड़ी ना पकड़ लोगे आप। ऐसी बात नहीं। नहीं ऐसी कुछ नहीं है। तो ये जो गलियां उखाड़ी जा रही हैं, कब तक काम करेंगे इनका? इसको कल या परसों तक काम स्टार्ट हो जाएगा इस पे। मतलब जैसे मिट्टी और गटका जैसे मिला मिक्स करके इस साथ के साथ बिछा देंगे, नाली का जैसे साथ के साथ काम हो जाएगा। पास इतना पैसा है? पंचायत तो अपने भी यहाँ पे कुछ ठेकेदार के साथ मिलके कुछ आगे जैसे पेमेंट आती है हमारी एफएफसी की एसएफसी की आएगी, धीरे धीरे उसको पेमेंट रिपेमेंट करते रहेंगे। सारी गलियों को बनाने में तो करोड़ों रुपए लगेगा। क्या ग्राम पंचायत के पास इतना फंड है? जैसे जैसे हमारे पास एसएफसी एफएफसी आएगी हम धीरे धीरे अपना गली बना लेंगे। तो फिर उखाड़ी भी उस तरह से क्यों नहीं जाती? उसी तरीके से उगाड़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये है ग्राम पंचायत बरसत के हालात है कि उसके पास फंड नहीं है, बावजूद इसके गांव की गलियां जिनको दोबारा से उखाड़कर बनाया जा रहा है, इन पर करोड़ों रुपए की राशि जो है खर्च होगी, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गली की हालात देख लीजिए कि क्या इस गली से कोई पैदल भी गुजर सकता है, और अभी कितने समय लगेगा इसको दोबारा से ठीक होने में, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास फंड तो पर्याप्त नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि पब्लिक हेल्थ को, जिसके पास ये जिम्मेवारी थी, जिसको ये गलियां दुरुस्त करनी थी, उसने दुरुस्त नहीं की, लेकिन अब सरकार का पैसा दोबारा से लगाया जा रहा है। एक तरफ जो उसके प्लान के अंदर ये था, जब सीवर लाइन डाली गई थी तो वहां प्लान के अंदर ये शामिल था कि गलियों को ठीक ठाक करके दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक हेल्थ विभाग ने भी गलियां ठीक नहीं की। अब ग्राम पंचायत इस पर दोबारा से जो है पैसा लगा रही है, और इस पैसे को लेकर भी कई तरह के सवाल ग्राम पंचायत पर खड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जो संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी इसमें क्या जवाब देते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।